ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम कक्षा 9 से 12 तक के हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा पाठ 7 चल रहा है। पाठ 7 में आज हम पढ़ेंगे कारक, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपका वेरी महत्वपूर्ण रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। कारक का अर्थ होता है करने वाला। करने वाला क्रिया का निष्पादन जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है, उसे कारक कहते हैं। विभक्ति कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह विभक्ति कहलाता है। विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। भेद हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला कर्ता कारक, क्रिया करने वाले को व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह न होता है, ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के ही होता है। क्रिया में से उसका संबंध होता है। विभक्ति प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है। वह भी भूतकाल में राधा ने नृत्य किया, श्याम ने पत्र लिखा, मीना ने गीत गाया, उसने पढ़ाई की होती तो पास होता। अब आता कर्म कारक। कारक नंबर 2, क्रिया का फल जिस फल पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। विभक्ति को का प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के ही साथ होता है। जैसे राधा ने नौकर को बुलाया, वह पत्र लिखा, स्वाति कॉलेज जा रही है, मीना ने गीता को पुस्तक दी। आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, कुर्सी को मत तोड़ो। स्वाभाविक क्रिया जैसे उसे प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। अब आता कर्ण कारक। कर्ण का शाब्दिक होता साधन। वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है अथवा क्रिया के साधन को कर्ण कारक कहते हैं। कर्ण कारक की विभक्ति से वह के द्वारा होता है। जैसे कलम से लिखता हूँ, गिलास से पानी पीता हूँ, या सानिध्या बेट से खेलती है, मैं दूरबीन से पहाड़ी को देखता हूँ। कर्ण कारक के अन्य प्रयोग क्रिया संपन्न करने, जैसे पीरिया पेंसिल से चित्र बनाते के द्वारा, मुझे दूरभाष द्वारा सूचना प्राप्त हुई, उसे डाकिये के द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। आज्ञा जनित वाक्य, ध्यान से अध्ययन करो, स्कूटर से नई साइकिल से स्कूल जाओ, सीख, मेहनत से अच्छे अंक मिलते, रीति से भिखारी, क्रम से बैठो, गुण स्थिति, राम हृदय से ही दयालु है, वह स्वभाव से ही कंजूस है। मूल्य यानी सेब किस भाव से खरीद रहे हो। कमी दिखने के लिए बुखार से बहुत कमजोर हो गया है, वह अकल से अंधा है या पैदल है। प्रार्थना निवेदन, ईश्वर से सद्बुद्धि मांगे। अब आता संप्रदान कारक। दिया और दान के बारे में, तो संप्रदान सम प्लस दान, प्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। वाक्य में कर्ता जिससे देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जब कर्ता स्वत्व हटाकर दूसरे के लिए देता है तो वह संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए को के वास्ते के निर्मित के हेतु भी कहते हैं, जहाँ क्रिया द्विकर्मी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, लोगों ने बाढ़ के लिए दान दिया, मेट में आने के लिए मेहनत करो को, राजा ने गरीबों को कंबल दिया, पुलिस ने चोर को दंड दिया। अपादान कारक यानी अलग होने की स्थिति में। अपादान का अर्थ होता पृथक होना या अलग होना। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का दूसरी वस्तु अथवा व्यक्ति से अलग होने या तुलना करने का भाव हो, वहाँ अपादान कारक होता है। जिस अपादान कारक के निश्चय होता है, अन्य पदार्थ कारक का प्रयोग होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, मेरे हाथ से गेंद गिर की, विजयशाला से आया, नदी पहाड़ से निकलती है। पहचान के अर्थ, यह मारवाड़ से है, दूरी पोस्ट ऑफिस, स्कूल से दूर, तुलना विमला सीता से लंबी है, शिक्षा शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते। अब आता संबंध कारक। शब्द का वह रूप जो दूसरे संज्ञा सर्वनाम के शब्दों से संबंध बताए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, रा या ना, ने, नी है। इस प्रकार स्वामित्व, अजय की पुस्तक गुम गई, संबंध कारक होता है।
अपना पर्स संभाल के रखो, मेरा चश्मा बहुत कीमती है। रिश्ता विजय अजय का भाई अमिताभ बच्चन कवि हंसराज बच्चन के पुत्र हैं। अवस्था मेरी उम्र 50 वर्ष है, यह युवक 30 वर्ष का है। कोटि एंड धातु 5 मीठे के घड़े लाओ। मैंने एक कांसे की कटोरी खरीदी, मेरी साड़ी सिल्क की है। 5वीं कक्षा के कितने छात्र हैं आपके, कितने संतान हैं? तो अब आता अधिकरण कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में एवं पर। में का अर्थ होता अंदर या भीतर तथा दूसरे पर का अर्थ होता ऊपर या जैसे। इस मंदिर में कई मूर्तियां हैं, उस कप में चाय है, मेरे पर्स में पैसे, ड्राइविंग लाइसेंस है, टायर में हवा कम है, बगीचे में छायादार पेड़ है। कभी कभी मैं का प्रयोग बीच या मध्य के में रूप में होता है, जैसे राम और श्याम में गहरी दोस्ती है। भारत की संस्कृति विश्व में विशेष स्थान रखते हैं। पीटी उषा का नाम श्रेष्ठ धावकों में है। आज मेज पर पुस्तक रखी, पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बहुतों में किसी का एक को श्रेष्ठ बताने के लिए कक्षा में मनीष सबसे बुद्धिमान है। निश्चित समय के बताने के लिए परीक्षा समाप्ति की घंटी 3 बजे पर लगेगी, प्रति आधे घंटे पर चेतावनी घंटी लगेगी। महत्व तो बताने कदम कदम पुलिस का पहरा है। बहुत से सैनिक सीमा पर तैनात है, हमें अपनी जुबान पर अटल रहना चाहिए। जल्दबाजी बताने के लिए वह तो घोड़े पर सवार होकर आता है। संबोधन वाक्य में जब किसी संज्ञा को पुकार जाए अथवा संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन में पुकारने वाले सावधान करने का भाव होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है वो है हे भगवान कैसा जमाना आ गया, हे ईश्वर मेरा पोता कहाँ गया, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। अगला है कि अरे गुरुजी आप इधर कैसे हो, अरे बच्चों शोर मत करो, ओ हो खिलौने वाले बतलाना कैसे खिलौने लाए हो, ओ भाई कहाँ भागे जा रहे हो। अब आता कर्म प्रधान कारक में अंतर। कर्म कारक को का प्रभाव कर्म पर ही पड़ता है। संप्रदान कारक को कोई व्यक्ति से कर्म को कुछ प्राप्त होता है। कर्म कारक में कोई विभक्ति का फल कर्म पर होता है, पर संप्रदान कारक में कोई विभक्ति कर्ता देने वाला का भाव होता है। कर्ण कारक अपादान कारक में अंतर। कर्ण कारक में से क्रिया का साधन है, जबकि अपादान में अलग होने का भाव होता है। कर्ण कारक से क्रिया का फल प्राप्त होता है, जबकि अपादान कारक से तुलना, दूरी, डरने, सीखने का भाव होता है। अब संज्ञाओं की कारक रचना। संस्कृत विभिन्न अकारांत पुल्लिंग संज्ञा के वचन में अंतिम या कार को कार से प्रभावित करता है, जैसे घोड़ा, घोड़े ने, घोड़े से। संस्कृत में भिन्न शब्दों में विभक्ति का प्रयोग होने पर संज्ञाओं के बहुवचनात्मक रूपों के साथ ओ या यो प्रत्यय जोड़ते हैं, जैसे गधे, गधों ने, गधों को, गधों से, डाली, डाली, डलिया, डलिया, डलिया। संबोधन कारक में बहुवचन के लिए शब्दांत में ओ जोड़ता है, जैसे नर, नरों, लड़का, लड़कों, छात्र, छात्रों। तो ये हमारा आज जो टॉपिक चल रहा था कारक, ये पूरा हो गया है। और अध्याय 7 चल रहा था, आरबीएससी की पुस्तक चल रही है। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।